आपको प्रसंग सुना रहा हूं और प्रसंग गा रहा हूं। राम सिंह की भुवान को ही प्रसंग है। यदि गीत को ध्यान से सुनेंगी तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आपका मन का सा गीत को सुना रहा हूं और वो गीत है नैनी बायरो मायरो नरसिंह जी का भात। यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगी तो आपको यह आभास होगा कि जीवन में भाई का होना कितना महत्व रखता है। यदि किसी बहन के भाई नहीं होता, उस बहन को जीवन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये तो वो बहन ही जानती है। तो सज्जनों, क्या होता है? क्या होता भैया? हरे लुटा दियो धन लाखन को, लुटा दियो थोड़ा सा दिन में। कैसे कैसे? और बन गो बाबा जी भेजे ने गावे संतन में, लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिन में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में, लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिन मेरे। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में। ये जूनागढ़ नरसी बसे नित उठ हरि गुण गाए, संतन की सेवा करे सो सब धन दियो लुटाए। सब धन दियो लुटाए, भगत के पास बची ना पाई। और थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई, ताके घर में भ्याव सुता को सुनो सजन चितलाई। भात नोत बेकी रामा बाई ने सलाह मिलाई, सुनो सासू जी मेरी जो आज्ञा पाऊं तेरी, तो मैं पीहर को जाऊं और जूनागढ़ दरमियान भात बाबुल के घर नो त्याऊं। लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनान मेरे। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में, लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनान मेरे। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में। सज्जनों, नरसिंह जी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। नरसिंह जी के एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई, जो भगवान श्री कृष्ण ने सज्जनों नैनी बाई का भात दिया। बंधुओं, ये नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में रहते थे। जाति से तो बढ़िया थे और 4 भाई थे। जब बाप की जायदाद का बंटवारा किया गया था तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। बंधुओं, नरसिंह जी ने अपने हिस्से का धन संत सेवा में गरीबों में बांट दिया और भगवान के भजन करने लग गए। नरसिंह जी के एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई और दूसरा उपनाम था रामाबाई। बंधुओं, जिनकी ससुराल भी गुजरात प्रांत के सरसागढ़ शहर में थी। नैनी बाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ और नैनी बाई के देवर का नाम था नारायणा और नैनी बाई के पति का नाम था रंग जी। बंधुओं, नैनी बाई के एक लड़की हो जाती है जो जवान हो गई, सियानी हो जाती है। उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। जब शादी के 2-4 दिन रह गए तो नैनी बाई दोनों हाथ जोड़ करके अपनी सास से बाप के यहाँ भात का निमंत्रण देने के लिए निवेदन करती है। सास फटकार के मना कर देती है, नैनी बाई तू बहुत बड़े घर की बहू है। जब तेरी शादी हुई थी तब तो तेरा बाप नरसिंह हमारी बराबरी का जोड़ीदार सेठ था। अब वो बाबा जी बन गया है, उसके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं। इतना निकम्मा है, बाबा जियों को लेके हमारे घर पे आ जाएगा। शादी में सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, तेरे बाप बाबा जी को देख करके हमारी हंसी करेंगे और तेरा तो बाप लगे तो को तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलवा के भात का निमंत्रण लिखवा के भिजवा देंगे। उस निमंत्रण नोटे में इतना मोटा माल लिखेंगे, ना तो इतना माल तेरे बाप नरसिंह के पास होगा, ना वो यहाँ आएगा। चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। सज्जनों, ताना मारती है नैनी बाई की सास। नैनी बाई से क्या कहती है? क्या कहती भैया? हारी तेरो बाबुल बैरागी, अरे 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 ऊ तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेने आवे गो। कैसे कैसे? और मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागे, भातैया बेने आवे गो।
बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नो त्याऊं। सुन करके इतनी बात सास नो बोली, पी हर जाबे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, रे गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। का देगो भात भतैया, रे ऊ झालर शंख बजैया। मत जावे रामाबाई, तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ। वम लिख दो सारो हाल, अनोखो माल संग में लइयो। नहीं तो नरसी सरसागढ़ कूमत अइयो। अरे अरे ये द्वैत कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए। कैसे? और नरसी जी को भात की शोभाई पाती रहे लिखाए, तेरो बाबुल बैरागे बातैया बेड़े आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागे बातैया बेड़े आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। बंधुओं नहनी बाई को भात का न्योता देने के लिए नहीं जाने देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा हुआ, पंडित जी को बुलवाया, दवात कलम कागज मंगवाए और सारा परिवार इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ के किस तरह से नरसी जी को भात का न्योता लिखवाते हैं। और देखिए क्या होता है। क्यों तो भैया? अब ये श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरिजा के सुतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समदी को लिखी सुमनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में शाहजीत तुम लेकर आजो भात। और कितना मोटा माल लिखा। कैसे? ये 25 मण लिखो कलायो, 25 मण रोड़ी और 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा और 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। ये सुमरण का आभूषण लिख दो 1 करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाठा लिख दो 9 उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछुबा की बाकूबी संग में ले जो, इतनी सरदा ने होवे तो हमारे बैठने मत आजो। ये 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग ले जो, संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोवती लाल पागड़ी बांधा जो और झालर शंख चिमटा तू भी लारे मत ले जो। बंधुओं इतना सारा माल लिखवाया। नहनी बाई बगल में खड़ी हुई थी, अपने बाबुल की निंदा देख करके विचार करती है, आज मेरे बाबुल को निर्धन गरीब समझ के सारा परिवार उसकी किस तरह से मजाक बना रहा है। सज्जनों नहनी बाई की छाती भरने लग गई, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अकेली बेचारी कर भी क्या सके, पश्चाताप के सिवाय नहनी बाई के पास कुछ नहीं बचा था। सज्जनों नहनी बाई क्या विचार करती है। क्यों तो भैया? हंस हंस के दही लिखाए भात की पाती, रामाबाई की भवक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंदरा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली, मोकू ले जाते संग जोड़ते भैली। अरे अरे ये समय बिगड़ गई बाप की, सो कौन बंधावे धीर। और नैनी बाई के नहीं सो कोई मैया जायो, बीरक जैमन जायो हो तो। अरे अरे नैनी बाई रोने लग गई और रोती हुई विचार करती है, यदि आज मेरे कोई भाई होता तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। सज्जनों नहनी बाई रोती हुई मनी मन में दुखी हो गई। क्या विचार करती है। क्यों तो भैया? हरे रे जामन जायो हो तो कैसे कैसे? या मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। अरे अरे पौड़ी पे मन भर लेती, मैया को जायो हो तो सब
भर लेते। सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो, जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो, लेकर मैं करताल हरि गुण गातो पायो, और दे आदर सत्कार दूत इतकू बैठायो। बंधुओं, पंडित जी सरसागढ़ से भात का निमंत्रण लेके जूनागढ़ में आ जाते हैं। जूनागढ़ में आके किसी से पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है? बताया, नरसी के कुटुंबियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहने लगे, भैया यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, एक नरसी नाम का फक्कड़ बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया कहाँ मिलेगा? बताया, जो साधुओं के बीच में, बाबाजियों के बीच में खड़ताल लेके नाच रहा है वो पक्का नरसी बाबा जी है। पंडित जी विचार करते हैं, हमारे सेठ जी सही कह रहे थे, ये तो खराब बाबा जी है, ये भात कहां से देगा? लेकिन नौता लेके आया हूं, नौता तो देना है। जाकर के राधाक्षणा किया, बोले नरसी जी आप हैं? बोले भैया क्या काम है? बोले आपकी नवासी की शादी है, भात का नौता लेके आया हूं। नरसी जी समझ गया, कहने लगा पहले इधर बैठ जाओ, कीर्तन पूरा होने दो तब पत्रिका को पढ़ेंगे। बंधुओं नाचने लग जाते हैं। पंडित जी विचार करता है, इसको भात वात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला, पढ़ करके समझ गए आज निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक बनाई है। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे तो भगवान पर पक्का भरोसा है, मेरा भात तो भगवान कृष्ण ही भरेंगे। जहां भगवान की मानसिक पूजा करते थे, ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करते हैं और कहने लगे, हे सांवरे, हे मधुसूदन, हे घनश्याम, हे चक्रपाणी, मेरा भात तो आप ही भरेंगे, मैं तो आपके भरोसे पे हूं। भगवान से प्रार्थना करके और बाहर आकर के पंडित जी से कहने लगा, महाराज भोजन करके जाना। पंडित विचार करता है, दूर से पैदल चल के आया हूं, पैदल चल के ही जाना है, बाबा जी के टिक्कड़ खा चलें। बोले बाबा भूख भी लगी है। नरसी जी विचार करता है, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, मैं पंडित का पेट कैसे भरूं? विचार करता है, किसी किसान के खेत में जाऊं, साग तोड़ के लाऊं, भाजी बना के पंडित जी का पेट भरूंगा। तो सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता भैया? अब ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती कूधरी आयो, और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी करी आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके न्यो बतलायो, ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई बिदा दूं पांडे को घर में टका न पायो। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं, रहंद पांडे को हाल जिमाऊं। नरसी साग तोड़ बेधायो, जब ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। बाकी भरी माल से थाली, कटसे व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वहां से पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। राखो अपने जन को मान, बहे मन मोहन अंतर ध्यान। तोड़ो साग धरो झोली में, अरे तोड़ो साग धरो झोली में, और नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूको सूको भोजन करके जाओ। पांडे नरसी से बतलायो, अरे आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर गयो खातरदारी, मेरी ममता भर गई सारी। अब तो बात बची ना बाकी, वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोहर विदा की। अरे अरे नरसी करे विचार कुटुंब के ना आए भैया, कैसे? और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया, जामन जायो हो तो सबर कर लेते। पौड़े पैमान भर लेती, मैया को जायो हो तो सबर कर लेते। ओ पौड़े पैमान भर लेते। बंधुओं, भगवान कृष्ण आते हैं, पंडित जी को 6 प्रकार से भोजन कराया, विदाई में एक स्वर्ण मुद्रिका दे के चले जाते हैं। उधर नरसी जी विचार करता है, ये मेरे भाई बंधु कुटुंबियों का काम नहीं है, ये तो वही भगवान कृष्ण का काम है। आज मेरे अतिथि के सामने लाज बचाई है, अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, मेरा भात तो भगवान ही भरेंगे। उधर बंधुओं पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, विचार करते हैं या नरसी तो बाबा जी है या तो साग तोड़वा गयो। लेकिन इनके मुनीम जी बड़े मालदार हैं, यदि मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। ऐसी विदाई, ऐसा पुरस्कार कहीं और जगह से लेके नहीं आया। यदि ऐसे 100-200 निमंत्रण और मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ जैसा बन जाऊं। प्रसन्न होके चले जाते हैं।
उधर नरसी विचार करता है, समधी ने पत्रिका में भाई बंधुओं के लिए लिखा है, अरे 5 पंच जूनागढ़ के भाई बंधु संग ल्या जो संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आ जो। कोई बात नहीं, ये समधी ने लिखा है वैसे कर लेते हैं। सज्जनों, नरसी जी भाई लोगों के पास जाता है, लेकिन भाई तो नरसी की पहले से ही बुराई कर रहे थे और ये मामला हर समाज में होता है। भाइयों का तो मामला ही बेकार हो गया। एक कहावत थी भाई बंद, वो कहावत अब सिद्ध हो गई है, भाई बंद हो गए और पड़ोसी चालू हो गए। क्या होता है? क्या तो भैया? अब ये दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, और भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी वाकी अंठी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नौत में नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। तो कोई कोई सेठी श्या बोल है या बदनामी करवावेगो, जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़ बैदो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई ने से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामाबाई। अरे भाई सुन नरसी की बात को सुवस नट गए भाई बंदे। कैसे? और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुधली जो गोविंद जामन जायो हो तो सबर कर लेते, कोने पे मन भर लेते, मैया को जायो हो तो सबर कर लेते, ओ भोले पे मन भर लेते। सज्जनों, नरसी जी भाई लोगों के पास जाता है, बात के बारे में मशवरा करने लगा। भाई लोगों ने फटकार के मना कर दिया, तू तो खरा बाबा जी है, तू हमको वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, तेरे पास में बात में देने के लिए बचाई क्या है? अरे हम तो इज्जतदार आदमी है और तू हमको वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, हम तो तेरे साथ नहीं चलने वाले। नरसी जी कहने लगे, भैया चलो या मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे पे जा रहा हूं। बोलो तू ही चला जा भगवान के भरोसे। अरे भगवान के भरोसे आज तक किसी ने भात दिया है? हम तो तेरे साथ नहीं चलने वाले। नरसी जी विचार करता, कोई बात नहीं है, या पत्रिका में समधी ने अपने हिसाब से लिख दिया, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे पास धन है नहीं, भाई लोग बिना धन के चलते नहीं। मैं तो ऐसे भाइयों को लेके जाऊंगा जो निर्धन बन के बिना पैसे के मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। बंधुओं, नरसी जी घर को आ गया और देखिए क्या होता है। क्या तो भैया? अब ये नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, भाई नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसी ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी भदिया बंदी खड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाड़ी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। सज्जनों, नरसी जी घर को आ गया, पड़ोस में से एक पुरानी गाड़ी मांग के लाता है, बूढ़े बैल तैयार करके, और सारे जूनागढ़ के साधु संतों को इकट्ठा करके तैयार होके भात भरने सरसागढ़ में चल देता है। सज्जनों, कैसा भेष बनाता है, क्या होता है। क्या तो भैया? हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई स्लप सट लोडी सो, कोई कोई शंख चिमटा वाड़ो, कोई कोई तन से कतई हुगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में। गोटे भांग पिए सुलपट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा माल पड़े वे संडा, जाने गोवर्धन के पंडा, जय जयकारे उड़ते जावे। और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे, कहीं कहीं गैल अनोखी आवे, बूढ़ी भदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जा तू भी, फिर गाड़ी को कर दे भी, फिर बरबर में तू मागुड़ के, और भदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। अरे अरे भाई आगे पड़ गई रेत बही, दोनों भदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी रे हो नरसी की गाड़ी। हरे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बबर गई आरो, फंस गो रे। कैसे कैसे? और साधु संतन को सरसागढ़ भारो, पड़ गो रे नरसी के गाड़ी बूढ़ा में बबर गई आरो,
संतन को सरसागढ़ बारो पेड़ गोरे नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बरबर गई यारो फंस गोरे साधु संतन को सरसागढ़ बारो पेड़ गोरे। अब ये बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंस गो और धरनी में धुरजाट की जब भूडा में पहिया दस गो साधु ऐसे बतलावे खासू कारीगर लावे और नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे भाया झालर शंख बजाओ थोड़ा गुण गोविंद का गाओ सब साधु करतार बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। गाड़ी टूट गई नरसी जी खड़े हो गए साधु संत नीचे गिर गए मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। कहने लगे महाराज गाड़ी टूट गई सरसागढ़ काफी दूर है कैसे पहुंचेंगे गाड़ी को ठीक कौन करेगा। नरसी जी कहने लगे जन्म के बाबा जियो तुमने कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो गाड़ी टूट गई हम तो खड़े हैं हमारा कौन सा काम शेष बचा है। बोलो यही तो मामला है नहीं समझो तुम या गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो भगवान का कीर्तन चालू करो वो आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे और गाड़ी को ही ठीक नहीं करेंगे तो भात कहां से भर देंगे पहले तो गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी। सज्जनों कीर्तन शुरू हो जाता है नरसी जी नाचने लग गया। भगवान कृष्ण विचार करते हैं भाई लोग साथ में आए नहीं बाबा जियों को लेके जा रहा है। अब गाड़ी टूट गई और नाच रहा है आज तेल है कल चाक भात मांडे हो जाएंगे और परसों शादी हो जाएगी और या तो नाच तो ही रहेगो या तो पक्को मेरे ही भरोसे पे जा रहा है मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। सज्जनों एक हाथी का भेष बनाते हैं सारे औजार साथ में लाते हैं नरसी जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं। जब तीनों लोगों के कारीगर आ गए तो गाड़ी में कमी कैसे छोड़ देंगे गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है और सज्जनों क्या होता है क्या होता भैया सब साधु करतार बजावे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे सुन के टेर मुरारी आयो खंडे धरी करो तो हाथ में शार बसूला लायो आरो ठोक लगा दे पाती अपने जन के काज बने मनमोहर कृष्णा खाती गाड़ी पानी सामे तैरे जाने नहीं छड़ाई जोड़ी बाजी बिसर पट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी पहुंचे सरसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को न्यो बतलावे लोग लुगाई या रामा को भातैया आयो लारे संत महात्मा लायो बिन के लटके लंबी डाडी बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी नीचे उतरे चौक में ऊंबा और एक हाथ में शंख चिमटा एक हाथ में तूंबा दुनिया हंस रही दे गाड़ी अरे आयो एक खवास बतागो नरसी को खिड़कारी। सज्जनों नरसी जी साधु संतों को लेके सरसागढ़ में पहुंच गया। सरसागढ़ में ये मालूम हो जाता है कि मनसा सेठ का भातई आ गया। बंधुओं नाई का दौड़ करके जाता है और कहने लगा महाराज तुम्हारा भातई आ गया लेकिन तुमने पत्रिका में लिखा था उस हिसाब से नहीं आया है दोनों का विलोम करके आया है। मनसा सेठ कहने लगा नाई क्या क्या अकेला ही आया है। बोले महाराज अकेला तो नहीं आया मंडली तो पूरी आई है लेकिन मिट्टी में गंदे हो रहे हैं ऐसे लग रहे हैं कोई भूतों की टोली आई हो। मनसा सेठ समझ गया विचार करता है जैसे सोच रहा था उसी हिसाब से बन के आया है। कहने लगा नाई का फटाफट दौड़ के जा उनको ऐसी जगह रुकवा दे जहां किसी को मालूम ना हो सके यहाँ मनसा सेठ का भातई रुका है। बोले महाराज बताओ कहां रुकाऊं। बताया जो हमारी गैया बन रही है वह बाड़े में खड़क में घुसा दे सबको। बंधुओं नरसी जी के पास नाई का जाता है और कहने लगा महाराज तुम्हारे रहने का ये स्थान है। साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं दो चार गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है। बोलो जन्म के बाबा जियो तुम्हें पता नहीं है जिनके पास पैसा नहीं होता वो पशु के बराबर होते हैं तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सो काम है तुम्हारो वही काम गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो भगवान का कीर्तन चालू करो। कीर्तन शुरू हो गया। खंजरी शंखों की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के भाग गई बाड़ा खाली हो जाता है। नरसी जी कहने लगे अब बहुत जगह हो गई है आराम से बैठ जाओ समधी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। कीर्तन शुरू हो गया। उधर बंधुओं नहनी बाई को मालूम होता है विचार करती है आज मेरा बाप बाबा जियों को लेकर सरसागढ़ में भात भरने आ गया। सज्जनों मनी मन में दुखी हो गई विचार करती है सारा सरसागढ़ ताना मारता है बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा।
सज्जनों, नैनी बाई क्या विचार करती है? क्या होता भैया? अरे तेने तो बीन भैया के, अरे 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 ओ तेने तो बीन भैया के जेनी ओ मेरी मैया, कैसे कैसे? मेरे जाऊं बिन भातैया, तेने तो बिन भैया के जनी हो मेरी मैया, मर जाऊं बिन बातैया, तेने तो बिन भैया के जनी हो मेरी मैया, वो मर जाऊं बिन बातैया। विचार करती है ऐसे भात से तो मरना भला है। सज्जनों, मन में दुखी हो गई और सारे परिवार से छिप करके अकेले में नैनी बाई अपने पिता नरसी से मिलने जाती है। और सज्जनों क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे रे बाबुल में तो नरैया ने, कैसे कैसे? ओले बाबुल में तो नरैया ने मोढ़ा की बताई रे, अरे अरे और भागी आई मेरी छाती उम गई रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा के बताई रे, भागे आई मेरे छाती में गई रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा के बताई रे, भागे आई मेरे छाती में गई रे। नरसी की रामा सुता एक ली आई रे, बाबुल से ऐसे रोज रोज बतड़ाई, घर बैठ हरि गुण गातो, तू सरसागढ़ में न आतो, तन कर दई जगत हसाई, या संतन की मंडली आई, मुकु देख हंसे दो रानी, बोली मारे सबसे ठानी, अरे अरे या का देवे गो भात कुटुम का बतलावे बैण्या, भैया वो बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायण रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा के बताई रे, भागे आई मेरे छाती में गई रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे, भागे आई मेरे छाती में गई रे। बंधुओं, नरसी जी कहने लगा, बेटी रामा चिंता मत करे, मुझे तो भगवान पर पक्का भरोसा है, तेरा भात तो भगवान श्री कृष्ण ही भरेंगे, तू चिंता मत करे, तेने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सब का एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा, तू तो सारे सरसागढ़ को तेरी पौड़ी पर इकट्ठा कर ले। नैनी बाई विचार करवा लगी, रे बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई, पास में एक पाई लेके नहीं आया और सारे नगर को इकट्ठा करवा के अच्छी तरह से जूते पड़वा के मानेगा तब रहेगा। सिजनो नैनी बाई माता ठोक करके घर को आ जाती है। उधर मनसा सेठ नायिके को बुला के कहने लगा, ओ नायिका फटाफट दौड़ के जा उन भूतों को पानी पहुंचा दे, ताकि नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे साधु संत जैसे तो लगेंगे। बंधुओं, नायिका पानी लेके नहीं जाता है, अपनी पत्नी नैन से कहने लगा, नैन या पानी पात का काम है तू कर दे, मैं तो शादी की और मोटी व्यवस्था में लग रहा हूं। बंधुओं, नैन इतना गर्म पानी लेके गई, जो भी साधु नहाने के लिए पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए। नरसी जी कहने लगा, रे नैन तेरो भी बिगड़ी में मोखो लाग गो, ये इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? नैन कहने लगी, अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है, तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं, वह भगवान से कह दे वो बरसा देंगे, और वर्षा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्म ही मिलने वाला है। सिजनो नरसी जी से अपने प्रभु के बारे में कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे, वो तो तन में हो जाते थे, प्रसन्न हो गए। और देखिए नैन के तानों को सुन करके नरसी जी क्या करता है? क्या होता भैया? अरे बोली नैन सीधो सो नहा ले, तो ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरिगुण गायो। अरे भाई काली पीली घूमरी घटा उठी घनघोर, पी पी पपिया ने करी सो बोले दादुर मोरे, ये 14 अंबर में भये सो बादल बेसुमारे। कैसे? और राजी हो गए महात्मा सो कोई बरसो मूसलधार, बाबुल
सब जल ठंडो कर दियो सब मिल लीने नहाए साल ग्राम नवाए कैसो चंदन दियो लगाए चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो और नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो इधर नरसी भातैया सुमर रहे सुधा छैया डूब रही मेरी नैया और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया बंधुओं चौक पुर गया फरस बिछ गई मनसा सेठ आवाज देने लगा समधी आओ भात का काम चालू करो साधु संत कहने लगे महाराज समधी आवाज दे रहा है चलो फरस पर बैठते हैं भात का टाइम हो गया नरसिंह जी कहने लगे जन्म के बाबा जियो तुमने कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे समधी के तो शादी है वो अपना काम कर रहे हैं तुम अपना काम चालू करो बोलो हमारो कौन सो काम है कि तुम्हारो तो वही काम गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो भगवान का कीर्तन चालू करो और जब समधी आवाज लगाए ये शंखों में जोर से फूंक मारो घनघोर मचा दो समधी की आवाज को सुनो ही मत चाहे शादी बिगड़े ब्याह बिगड़े हमको कोई मतलब नहीं है जब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे हम फरस पर चल के कभी नहीं बैठेंगे हमारे पास में भात में देने के लिए बचाई क्या है ये झालर शंख चिमटा है क्या इन्हें ही देने आए हो भात में तुम तो अपना काम चालू करो सज्जनों मनसा सेठ बार बार आवाज दे रहा है नरसिंह भगत अपने प्रभु को याद कर रहा है क्या कहता है कैसे जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए यदि नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता विदाई में सोने की मुद्रा दे के आए नहीं देते तो कोई खास बात नहीं थी बिना विदाई के ही काम चल जाता रास्ते में गाड़ी टूट गई अरे 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता और नाच लेता अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज आठाड्यो कछु पास नहीं हांसी होगी आज हे प्रभु मामलो तो अब बिगड़ बाड़ो है ये सब बाबाजियों का पिटाई का नंबर आने वाला है सज्जनों किस तरह से भगवान को याद करते हैं नरसिंह जी क्या कहते हैं क्या कहते भैया हरे रे तो बिन नैया अरे अरे या तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले कैसे कैसे अब के तो कह रे नी से तारे तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले अब के तो कह रे नी से तारे तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले अब के तो कह रे नी से तारे सुन करुणा यतन नरसिंह जी की आज या सरसागढ़ के बीच में सो जा रही मेरी लाज आज प्रभु क्यों तन देर लगाई वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई अरे ये नाथो काली नाग कोस तुमने जादो राये कैसे और फन पे कियो नृत्य कोई मुरली हजर बजाए तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले अब के तो कह रे नी से तारे तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले अब के तो कह रे नी से तारे एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरवर धारो प्रहलाद भक्त के हेत खम्भ जा फारो हिरना कश्यप को नक से उदर बिनारो भारत में भारी पे दुख परो करारो गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो क्यों भूल गए प्रभु अपनी बान समारो सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो रे
ये भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरारे भैया और बस मासुर की नौ बस में तू बन गयो नर से नारे। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वारे अब के तो करने से तारे। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वारे अब के तो करने से तारे। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरार बस मासुर की नौ बसम तुम बन गए नर सोनार। वाह सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे भये दयाल ना कोई दिन तप करो वन ना मुख भजो गोपाल। भगतन के कारज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ कैसे या नरसी जी की बेर कहा जा सोयो कमला कांत। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वारे अब के तो करने से तारे। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वारे अब के तो करने से तारे। बंधुओं नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार को सुन के भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग जाता है। अपने भक्त नरसिंह पर भगवान प्रसन्न हो गए और रुक्मणी को पास में बुलाते हैं। कहने लगे हे रुक्मणी जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया आज वो निर्धन बन के बाबा जियों को लेकर के भात भरने सरसागढ़ में पहुंच गया है। अब वो दिन आ गया है उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूं ताकि वो छगड़ों में बैलगाड़ियों में भात का संपूर्ण माल लेकर के सरसागढ़ में पहुंचाए। सज्जनों भगवान कृष्ण प्रसन्न होके रुक्मणी को स्वर्णमयी रथ में रथारूढ़ करके और सरसागढ़ में लेके आते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है क्या होता भैया सोनी नरसी की टेर की नितन कना देर बुलवायो है कुंबेर रथ लीनो सजवाए। कैसे संग लेके सारो माल बनो भतैया गोपाल चल दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। और कैसा भेष बनाया कैसे लागे ऊंचो ऊंचो पेट धोवती की मार फेंट शीस पागड़ी लपेट कलम कान में लगाए। अरे बन मुनीम ब्रजराज सजा भातई को साज भक्त नरसी के काज भेजो सरसा कुजाए। हे मन गवार ऐसे प्रभु को विसार रहो कौन कुनिहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात वाय क्यों ना अपनात वह दीनन के नाथ जाए भजे नित संत। चज द्वारे क्या को वास बन नरसी को दास लियो सरसा को पंथ। सरसा में चौ और भयो भातई को सोर सोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। सज्जनों भगवान श्री कृष्ण का सोने का चमकता हुआ रथ जैसे इस सरसागढ़ में प्रवेश करता है और लोगों को मालूम लगता है तो लोग पूछने लगे बोले भैया आप इस सोने के रथ में विराजमान होकर के यहाँ कैसे घूम रहे हैं आप कौन हैं। भगवान कृष्ण कहने लगा भैया मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूं। लोग आश्चर्य से पूछने लगे बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं और मुनीम का ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए। बोलो यही तो तुम्हारे बड़ा चक्कर पड़ रहा है। मुझे तो जैसा दे रखा है टूटा फूटा उसी में बैठ के घूम रहा हूं। सेठ तो पीछे आ रहा है। सेठ के पास तो कई शुद्ध सोने के रथ हैं। लोग विचार करते हैं मनसा सेठ का भातई आ गया। विचार करने लगे जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी अब समझ में आया वो कोई पक्के चलते फिरते बाबा जी थे। अरे हसली भातई तो अब आया है। सारे सरसागढ़ में चर्चा होने लग जाती है। एक ननद अपनी भाभी से कहने लगी अरे भाभी असली भातई तो अब आयो जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो तो पक्के बाबा जी थे। चले रामाबाई की पौड़ी पर भात फेरेंगे। तो सज्जनों किस तरह से बुलवाती है और क्या कहती है क्या कहते भैया हरे रे आजा भाभी भाजा। अरे अरे ओ तू आजा भाभी भाजा भातई आगो रामाबाई को। कैसे कैसे और ब्याई ओ या समदी लागे महाराणा रेण्या की माई को आजा भाभी भाजा भातैया गो रामा बाई को। ब्याह लागे महाराणा रेण्या के माई को आजा भाभी भाजा भातैया गो रामा बाई को। ब्याह लागे महाराणा रेण्या के
भर भर के छगड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए, चारों खूंट लगा दे बाढ़ नहीं थानन की कोई समाड़, इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर, बतामा कसर कौन सी रहेवे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे, तैने लिखी भात की पाती अब बुलवाले सातू जाती, जो पाती में माल लिखायो तू मन की ठसक भजाले में वासे भी दूनो लायो, पहले सेठ हमारो आयो वाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, और तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे अरे जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नारे, कैसे और कोकिल बेनी सुंदरी सवे गावे मंगलाचार, आजा बाबे बाजा बातैया गो रामाबाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को, आजा बाबे बाजा बातैया गो रामाबाई को, ब्याई लागे मारा नारायणा के माई को। बंधुओं भगवान कृष्ण को नैनी बाई भातई के रूप में देख के बहुत प्रसन्न होती है। नैनी बाई फूली नहीं समाई, नैन से कहने लगी अरे ओ नैन, या पहला पाड़ा में बुलावा देने के लिए तू जा, इन पड़ोसनों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी, क्योंकि ये रोज ताना मारती हैं बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा। मैं इनसे जाके कहूंगी ना तो तुम्हारे ऐसा भातई कभी आया ना कभी आएगा, मैंने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सब का एक साथ में बदला चुका के रहूंगी। सज्जनों नैनी बाई भात का बुलावा देने जाती है, और क्या होता है, क्या होता भैया, अब नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी या लो, कैसे वह नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी या लो, और भात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो, मारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला केसंती किस्तूरी कंजो कलावती सुखबाई, सोमा सोमोती सोतासु भागी गेंठ लगाती नाड़ा की, और मार खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की, धापा पाछा सु बिल्लाई मेरा राम आज मोसू भारी बनी, छोरो छुड़ाई अकेलो वा तो रोवेगो लड़ेगो मारो घर को धनी। धनी ये रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, और संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई, नंदी जेड़ बांध के लाई वाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई पाछे चुनकल्ली फेराई, और कोरी कट्टू लुगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस बिछो पंचन को पीबे भर दियो हुक्का, जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। सज्जनों सारा सरसागढ़ नैनी बाई की पौड़ी पर इकट्ठा हो जाता है, बात का काम चालू हो गया। असली बात तो यहाँ तक है जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस, लेकिन जब तीनों लोगों के मालिक भातई बन के बैठे हैं तो बात में कमी कैसे छोड़ देंगे, इसलिए इसको आगे और बढ़ा दिया। क्या होता है, क्या होता भैया, अरे पीछे ठाडो मेहतर काड़ू, कैसे पीछे ठाडो मेहतर काड़ू, और दई ढकोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू, आयो खाती को फाबूला, और पैसो ठोक दियो चांदी को दे दिया शार बसूला, ठाडो धोबी नाम रमेश, ठाडो धोबी नाम रमेश, वाकू पकड़ा दई परेश, भाग्यो गयो कंडेरो मुन्ना, लायो रूई धुनबा धुन्ना, लारे दांत और पकड़ाई, भाया निर्भय भरो रिजाई, फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी, और भात भात के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी, लागो प्रजापत को सड्डो, और चाक मिलो चांदी को, वाकू गदा हैक बे डंडो, हाली भरा माल सु छगड़ा, और ब्राह्मणन को वेद दे दिया ज्योतिषीन को पतड़ा, रह गो सोनी जी के टोटो, और छोटी मिली हथौड़ी घड़बे मिलो जुआरा मोटो, दे दी तेली का को लैट बढ़िया ले जा कांटो बाट, भांडा रजपूतन के फेंटा देता जाए मूछ में ऐठा, यहाँ मौजूद कमीसर है का, और ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो डेका, देखी भातैया की करनी वह नाई बोलो मोकू भी दे जाओ राज कतरनी, जानू नहन ईशा बतलाई तू बड़ पहला मोदू नाई, धंधो करे भ्याव में मोटो या औजार हमारो छोटो, मन में जान गए यदुराई, और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई, रे वो होवे तो उस्तरो साफ करवा की बट्टी सी जी, ये कुड़ता तेरी कोट धोवती दे दई मैणा को, कैसे और गुजर राजी करे भैंस बंधवा दई देना को, आजा बाबे बाजा बातैया गो रामाबाई को,
भातैया गो रामा बाई को ब्याहे लागे मारा नारायण के माई को। आयो माली को शिवलाल वाकू कर दियो माला माल भातैया ने आगल रोपी और ढीलो कुड़तो दियो जाट को एक उड़ा दे टोपी। जे को जैसो है रोजगार वाकू वैसो ही औजार कमा के खाओ और अपने अपने घर जा करके बैठ हरि गुण गाओ। रह गो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार। सज्जनों जब सारा गांव भात होड़ लेता है उसके बाद में मनसा सेठ का निजी परिवार रह जाता है। सबसे पहले नहनी बाई की ननद का नंबर आता है बंधुओं। नहनी बाई की ननद महल के छाजे पे बैठ के भात के मंगल गीत गा रही थी। नहनी बाई कहने लगी रे सांवलिया भैया या ननद ने तो हद कर राखी है या न पानी में आग लगा राखी है या रोज बाबा जी की छोरी खेवई कि तू तो बाबा जी की छोरी है तेरे भातई कौन आएगा या काई खैर बतला वही कैसे? हरे ननद भाभी बाबा जी की अरे अरे या ननद भाभी बाबा जी की छोरी खे बतलावे रे। कैसे कैसे? और बाबुल निर्धन है भातैया कूड़े आवे रे ननद बाबे बाबा जी की छोरी के बतलावे रे। बाबुल निर्धन है भातैया कूड़े आवे रे ननद बाबी बाबा जी की छोरी के बतलावे रे। बाबुल निर्धन है भातैया कूड़े आवे रे। कहने लगी सांवलिया भैया या नंदुलिया को ऐसा भात उड़ाओ ताकि ये जन्म जन्म तक याद रखे बिल्कुल टन गिंदोड़ी बना दो। सज्जनों नैनी बाई अपनी ननद को छाजे से नीचे बुलाती है और क्या कहती है? कैसे? हरे बाई जी नीचे उतरा। कैसे कैसे? ओ ननद बाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे भैया और छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गोरे। रह गो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार। नंदी भात होड़ बे आई रामा बाई ने बतलाई। सांवलिया भैया सुन लीजो या नंदुलिया को आज गेंदड़ी सीबी रामंड दीजो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गोरे। लहंगो दे दियो झल्लर वाड़ो लहंगो दे दियो झल्लर वाड़ो जे में लगो रेशमी नाड़ो। कब जो ईशो फिट बैठायो जाने ना पौधेर सिवायो। घेणो सुमरन को फेरायो और जोधपुरी चूंदड़ में दादुर मोर मंडा के लायो। मोहन मंद मंद मुस्कावे और रामा की नंदुल से सांवलिया ऐसे बतलावे। कैसे? अब चौठाडिये फीकी फीकी तू लंबो कर दे हाथ घिता दऊं तो को काजल टीकी। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गो। बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे। छाजो टूटे गो शादी में बिगन मचे गोरे। नंबर नारायणा को आयो नंबर नारायणा को आयो। पांचों कपड़े सिले सिलाए वाकू भातई लायो। पाछे सेठानी बुलवाई रामा बाई ने बतलाई। नहनी बाई के देवर के बाद में नारायणा के बाद में नहनी बाई की सास का नंबर आता है। नहनी बाई कहने लगी सांवलिया भैया या सासू रोज ताना मारई बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा। याकू ऐसा भात उड़ाओ ताकि ये सदा सदा याद रखे। अरे लपक झपक को लहंगो कलाकंद की बुरसेट जयपुर वाली चूंदड़ी या सासू कोई उड़ा दे हो गोलमा की लोगड़ी ताकि ये हमेशा के लिए याद रखे। सज्जनों नहनी बाई अपनी सासू के बारे में भगवान से क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे रे पीड़ी फड़िया काचन की। अरे अरे ए भैया तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा बेस हो वह बेस को या सासू को उड़ा दे ताकि ऐसा ताना सुनने को ना मिले।
क्या कहती है? क्या होता भैया? हरे रे पीली फड़िया काचन की, कैसे? या पीली फड़िया काचन की मारी सासू को हुडा दीजो। हरे ले पीली फरिया काचन की मारी सासू को उड़ा दीजो। और नीला लहंगा में ओ भाई की सुया का लहंगा में पैया मोर मंडा दीजो। पीड़ी फरिया काचन के मारी सासों को उड़ा दीजो। या का लहंगा में पापैया मोर मंडा दीजो। पीड़ी फरिया काचन के मारी सासों को उड़ा दीजो। नीला लहंगा में पापैया मोर मंडा दीजो। नंबर सेठानी को आयो, नंबर सेठानी को आयो, 60 कली को सुआ घाघरो हुआ को भाती लायो, ऊपर नीचे से फेराई। और नरसी बोलो समदन तेने पाती खूब लिखाई, कलायो